champs, welcome to day 10 of mastering Excel formulas and functions in just 30 days. आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडेक्स एंड मैच फंक्शंस। ये जो रहता है ये सबसे बेस्ट फंक्शन रहता है क्योंकि ये वी लुकअप का बहुत ज्यादा अच्छा अल्टरनेटिव होता है। क्यों? क्योंकि वी लुकअप में हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा था कि बहुत ज्यादा लिमिटेशंस होती है कि वो लेफ्ट की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करने वाला है। उसका एक पोजिशन फिक्स रहता है कि लेफ्ट टू राइट ही वो जाएगा वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। अगर हमको राइट टू लेफ्ट जाना है या अप जाना है, बॉटम जाना है, तो इस तरीके की जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी वो वी लुकअप में नहीं रहती थी। लेकिन इंडेक्स और मैच जो रहता है वो इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटीज देता है कि आप किसी भी डायरेक्शंस में से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। कॉलम इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। लास्ट वीडियो जब डे 9 मैंने आपको बताया था उसमें आपको बोला था कि अगर 100 कॉलम्स होंगे तो आप किस तरीके से आप अपने कॉलम नंबर को फाइंड आउट करोगे, और मैंने आपको ये भी बोला था कि उसका एक सॉल्यूशन है। तो इंडेक्स और मैच ही उसका सॉल्यूशन है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडेक्स एंड मैच। देखो, अभी तक कि हम लोग इसी डेटा पे काम कर रहे थे, एम्प्लॉय डेटा के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने एमा वॉटसन का डिपार्टमेंट फाउंड आउट किया था वी लुकअप का यूज करके। फिर जब हम लोगों ने वी लुकअप का यूज करा था एमा वॉटसन का डिपार्टमेंट फाइंड करने के लिए, जहां पे हम लोगों ने एम्प्लॉय आईडी नहीं डायरेक्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉय यूज किया था, तब वो नहीं हमको बताया पाया था, इसलिए हम लोगों ने यूज किया था एक्स लुकअप। अब उससे भी बेटर आ जाता है हमारा इंडेक्स एंड मैच फंक्शन। एक एक करके दोनों को समझेंगे, फिर दोनों का कंबाइंड यूज हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स जो रहता है आपको उस एरे में से एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करके देता है। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स लिखने पे आपको मुझे बोल रहे हैं आप एरे चूज करो। मुझे जो है डिपार्टमेंट चूज करना है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट वाला मैं एरे चूज कर रही हूँ, मुझे यहां से वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने चूज किया है डिपार्टमेंट, कॉमा बोल रहे हैं आपका रो नंबर क्या है। एमा वॉटसन का रो नंबर क्या है? देखो यहां से किया मैंने, हेडिंग को चूज नहीं किया, तो यहां से गिनो 1 2 और 3। ठीक है, तो रो नंबर आपका है 3। फिर उसके बाद कॉमा, कॉलम नंबर। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स में तो ऑप्शन है, हम लोग नहीं भी लिखते और एंटर प्रेस करेंगे तो फाइनेंस। डिपार्टमेंट में एमा वॉटसन का जो डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने डायरेक्टली डिपार्टमेंट से हमको वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हम लोगों ने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया। और यहाँ पे हम लोगों ने एमा वॉटसन का हम लोग को पता था रो नंबर 3 है, इसलिए 3 लिख दिया डायरेक्टली, और इंडेक्स जो है हमको डिपार्टमेंट से वैल्यू निकाल के दे दिया। व्हाट इफ अगर मुझे नहीं पता है करके एमा वॉटसन का रो नंबर क्या है, तो उसके लिए आता है मैच फंक्शन यूज। मैच फंक्शन जो रहता है वो आपको उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने में मदद करता है। जैसे ये जो 3 है, अभी हम लोगों ने मैन्युअली काउंट किया कि कौन से नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, तो हम लोगों ने 3 लिख दिया। लेकिन अगर नहीं पता है पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो किस तरीके से करेंगे? मैच फंक्शन से करेंगे। इज इक्वल टू मैच ब्रैकेट ओपन। क्या बोल रहा है? लुकअप वैल्यू क्या है। ठीक है, एमा वॉटसन के सामने की वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, कॉमा लुकअप एरे क्या है, एमा वॉटसन की पोजीशन हमको चाहिए ना जानना, और ये लुकअप एरे इस एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम में से एमा वॉटसन की पोजीशन क्या है। ठीक है, आगे का स्क्वायर ब्रैकेट में एंटर प्रेस करो तो देखो ये हमको बता दिया जो आपका ये कॉलम नंबर है वो, सॉरी रो नंबर है जो है इसका 3 है। अब इसको कंबाइंड यूज करके हम एमा वॉटसन का डिपार्टमेंट निकालेंगे या सैलरी निकालते हैं। चलो, डिपार्टमेंट मैं निकालूंगी, सैलरी आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में पूरा फॉर्मूला और फंक्शन सिंटेक्स के साथ आप लिखोगे और उसका आंसर लिखोगे कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे पूछ रहा है एरे कौन सी है, कौन से एरे में से आप, मैं चाहती हूँ डिपार्टमेंट का जो एरे है उसमें से डिपार्टमेंट फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो मैं डिपार्टमेंट एरे को करती हूँ कॉमा। अब बोल रहा है आप रो नंबर बताओ, मुझे तो रो नंबर नहीं पता, मैं मैच फंक्शन इसके अंदर डालती हूँ। मैं लिखती हूँ मैच ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू क्या है, मुझे एमा वॉटसन के सामने का डिपार्टमेंट जानना है, तो लुकअप वैल्यू एमा वॉटसन है। ठीक है, कॉमा लुकअप एरे क्या है, एम्प्लॉय वाला जो कॉलम है उसमें एमा वॉटसन का क्या पोजीशन है वो फाइंड आउट होगा, और एंटर प्रेस करेंगे और फिर एक और बार एंट्रेस। तो देखो यहाँ पे आ गया फाइनेंस। कैसे हुआ? सबसे पहले आप मैच फंक्शन को देखो। मैंने बोला कि एमा वॉटसन जो है मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो एमा वॉटसन इस कॉलम जो है एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम है उसमें एमा वॉटसन का जो रो नंबर है वो क्या आ रहा है, वो मैच फंक्शन के बेसिस पे आपको पता चल गया 3। फिर उसके आगे मैंने लगाया इंडेक्स फंक्शन। मैंने बोला 3 जो है हमारा रो नंबर है, इंडेक्स फंक्शन के बेसिस पे मैंने बोला कि डिपार्टमेंट एरे में 3 रो नंबर का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रहा है, तो वो हमको शो किया है फाइनेंस। अब आपका होमवर्क है, आपको फाइंड आउट करना है
आपको फाइंड करना है एलिस स्मिथ का सैलरी कितना है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स और मैच। तो आप इसको पूरा सिंटेक्स कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। फाइल जो रहेगी प्रैक्टिस फाइल वो आपकी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी, तो उसे जाके ज्वाइन कर लेना। और इसी तरीके से एक्सेल में फॉर्मूलाज एंड फंक्शन को इतने लॉजिकल वे में समझने के लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।